कई मान्यवर सांसदों ने प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इस बिल से, ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। अध्यक्ष जी, मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ कहना चाहूंगा कि ये एक फेक नैरेटिव बनाने की जो कई मान्यवर सांसदों ने कोशिश की, कृपया इसका प्रयास न करें। आपका एक फेक नैरेटिव संविधान का वो फेल हो चुका है और फेक नैरेटिव न बनाए, कोई फेक नैरेटिव न बनाए। अध्यक्ष जी, ये जो 31,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाए, ये रेलवे ट्रैक किसके हैं? सरकार के हैं। ये 44,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ है, 44,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन किसका है? ये सरकार का है। ये 1,300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट चल रहा है, ये स्टेशन किसके हैं? ये सरकार के हैं। ये 37,000 LHB कोच बने, ये किसके हैं? ये देश के हैं, 140 करोड़ देशवासियों के हैं। कहीं प्राइवेटाइजेशन का कोई इसमें प्रश्न नहीं है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, कृपया इस फेक नैरेटिव को आगे न बढ़ाएं। आज देश में डिफेंस और रेलवे, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिसको डीपॉलिटिसाइज करके इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये देश की एक बहुत बड़ी ताकत है। 140 करोड़ देशवासियों की ये जरूरत है, इसलिए इस पे आगे बढ़ना चाहिए। मान्यवर कई सांसदों ने, कई सदस्यों ने एक विषय उठाया कि मिडिल क्लास के लिए और गरीबों के लिए क्या है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा मान्यवर अध्यक्ष जी, जो हमारे रेलवे का पूरा फोकस है गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पे, और इसीलिए आप देखेंगे जो रेशियो था जनरल और एसी कोचेस का, यानी एसी और नॉन एसी कोचेस का, नॉन एसी कोचेस करीब करीब 2/3 रहते हैं और एसी कोचेस 1/3 रहते हैं। उस पूरे के पूरे रेशियो को लगातार मेंटेन किया गया, लेकिन जब देखा गया कि जनरल कोच की डिमांड कई मान्यवर सांसदों ने की, उसके बाद में जनरल कोच की मैन्युफैक्चरिंग का एक स्पेशल प्रोग्राम लिया गया है, जिसमें करीब 12,000 जनरल कोच स्पेशली बनाए जा रहे हैं। ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 900 जनरल कोच एक्स्ट्रा ऐड किए जा चुके हैं और 10,000 कोच का मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट पे चल रहा है। तो बहुत इसमें फोकस्ड वे में हर ट्रेन में जनरल कोच ज्यादा हो, जिससे कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पैसेंजर्स आना चाहते हैं उनको भी एक पूरी सुविधा मिले। अध्यक्ष जी, मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, एक नई जो ट्रेन डेवलप की, अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह से नॉन एसी है। 22 कोच में से 20 कोच जो पैसेंजर के हैं, 2 कोच पार्सल के और इसके रहते हैं, 20 में से 10 स्लीपर कोच है और 10 जनरल कोच है। और इसमें वही टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो कि वंदे भारत में ऑटोमेटिक कपलर्स की, बेटर क्वालिटी की सीट्स की, चार्जिंग पॉइंट्स की, टॉयलेट्स एकदम नई डिजाइन के, जो वेस्टिब्यूल होता है वो लेटेस्ट डिजाइन का। दोनों ट्रेन्स अच्छी चली हैं, करीब जनवरी से अब तक 10 महीने चल चुकी हैं, और अब उसमें 50 और ट्रेन का अनुभव के आधार पे 50 और गाड़ियों का प्रोडक्शन प्लान हाथ में ले लिया ऑलरेडी। आगामी जनवरी के महीने से या ज्यादा से ज्यादा फरवरी के महीने से हर महीने 2-2, 3-3 ट्रेन अमृत भारत की नई आने लगेगी, जो कि देश में अध्यक्ष जी 1000 किलोमीटर की जर्नी मात्र 400 रुपए में, इतना अफोर्डेबल मेरे ख्याल से दुनिया में और कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसमें 1000 किलोमीटर 400 रुपए के आसपास के फेयर में करवाए, इतना और अच्छी सुविधा। अध्यक्ष जी, साथ ही साथ मिडिल क्लास के लिए नमो भारत ट्रेन का डेवलप किया गया है। ये डेवलपमेंट बहुत ही सोच समझ के किया कि जो कम डिस्टेंस के शहर है, जैसे मान लीजिए लखनऊ से कानपुर हुआ, मान लीजिए बेंगलुरु से मैसूरू हुआ, इस तरह के जो शॉर्ट डिस्टेंस के जो 2 सिटी के पेयर्स हैं, उनके बीच में हाई फ्रीक्वेंसी से ट्रेन चल पाए, जैसा यूरोप में रीजनल ट्रेन होती है, उस तरह की शटल की तरह लगातार ज्यादा फ्रीक्वेंसी से चल पाए। उसकी भी 2 ट्रेन ऑलरेडी बन चुकी है। पहली ट्रेन को डिप्लॉय किया गया भुज से अहमदाबाद के बीच में, और उसके करीब 10 महीने 12 महीने उसका अनुभव देखेंगे। अनुभव के आधार पे और भी उसमें फिर बड़ी मात्रा में नमो भारत ट्रेन भी बनाई जाएगी। जो मेमू ट्रेन, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और उसकी बहुत डिमांड आती है मान्यवर सांसदों से,
उसके भी इस साल में 600 कोच बने हैं, यानी 10 कोच की एक ट्रेन हो तो करीब करीब 60 नई ट्रेन बनी है। उसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत अच्छी उसका देश भर में उसका रिजल्ट मिलता है। अध्यक्ष, ये सारा का सारा फोकस मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज के लिए है और रेलवे का प्रीमियर कस्टमर मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज है और सारा फोकस भी उन्हीं के लिए बेहतर सुविधाएं लाएं, ये ध्यान दिया गया है। अभी छठ का और दिवाली का जो फेस्टिवल सीजन था उसमें भी विशेष ध्यान देके 7,900 स्पेशल ट्रेन चलाई गई और 1,80,00,000 पैसेंजर्स ने ट्रेन से ट्रेवल किया। अध्यक्ष जी, एक दो बार तो ऐसा भी हुआ, इन सबका आशीर्वाद मिला, उदना में एक साथ 40,000 लोग आए अचानक, फिर भी 7-8 घंटे 10 घंटे के अंदर अंदर उन सब के लिए व्यवस्था करके बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। पटना में छठ के तुरंत बाद में करीब 80,000 पैसेंजर्स एक साथ आए, लेकिन उनके लिए भी इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई। और अभी महाकुंभ आ रहा है तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई। और आशीर्वाद मिलेगा अध्यक्ष जी, कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है।